नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर बहराइच के भारत नेपाल रुपईडीहा बॉर्डर पर घुसपैठ कर रहे 2 ब्रिटिश डॉक्टर्स को एसएसपी ने गिरफ्तार किया है, जिनमें एक डॉक्टर पाकिस्तानी मूल का बताया जा रहा है। खबर के मुताबिक पाकिस्तानी मूल का डॉक्टर हसन अम्मान, जिसकी उम्र 35 साल है, वो पिछले साल 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। जबकि दूसरी महिला डॉक्टर सुमित्रा शकील 61 साल की है, जो भारतीय मूल की बताई जा रही है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां दोनों से कड़ी पूछताछ कर रही हैं। दोनों घुसपैठी नेपाल के जरिए भारत में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो नेपाल सीमा से भारत में घुसपैठ की यहां पर कोशिश की गई है। पिछले साल 3 बार पाकिस्तान गया था डॉक्टर हसन। हाँ, 2 यूके नागरिक हैं, जिनमें से एक पाकिस्तानी मूल का यूके नागरिक है और दूसरी महिला है जो हिंदुस्तानी मूल की यूके नागरिक है। ये दोनों पेशे से डॉक्टर हैं और ये नेपाल में नेपालगंज लोकेशन है, जहाँ पे एक हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल ने इन दोनों को बुलाया था और वहाँ ये आने के बाद में फिर ये जब हिंदुस्तान क्रॉस ओवर किए तो हमारी जो बॉर्डर इंटरेक्शन टीम है, उन्होंने इनको डिटेन किया और अभी जो शुरुआती पूछताछ में यही पता लगा है कि ये पेशे से डॉक्टर हैं और उनमें से एक पाकिस्तानी मूल का है और एक हिंदुस्तानी मूल की, और दोनों यूके नागरिक हैं। दोनों के पास यूके का पासपोर्ट है। और सीधे रुख करते हैं बहराइच का, जहां से मौजूद है हमारे संवाददाता अखिलेश। अखिलेश, बताइए क्या अपडेट मिल पाया है? कहां से ये लोग आ रहे थे, क्या इनके पास बरामद हुआ है और साथ ही साथ अब किस तरीके से इनसे जांच पड़ताल की जा रही है? देखिए, दोनों जो नागरिक हैं दोनों डॉक्टर हैं और ये नेपाल आए हुए थे, यूके के रहने वाले हैं और नेपाल का इनके पास से वीजा बरामद हुआ है। 15 दिनों के लिए नेपाल आए हुए थे। उसके बाद ये अवैध तरीके से भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे दोपहर में, और लिहाजा जो बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल के जो जवान हैं, जब ये घुसपैठ कर रहे थे उसी दौरान इनको पकड़ा है। और उसके बाद जब इनकी ओरिजिनल इनका पासपोर्ट चेक किया तो ये यूके का मिला। उसके बाद इनसे पूछताछ की गई कि आप कहाँ जा रहे थे और कहाँ रहने वाले हैं, तो इन्होंने बताया कि जो मेल डॉक्टर है वो मूल तौर पे पाकिस्तान का रहने वाला है और जो फीमेल डॉक्टर है 61 वर्षीय, वो कर्नाटका की हैं। दोनों यूके के नागरिक हैं और अवैध तरीके से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे। उसी दौरान सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने इन्हें दबोचा है। फिलहाल इनके खिलाफ विदेशी नागरिक संहिता के तहत इन पे केस दर्ज किया गया है और इनसे जो बॉर्डर पे तैनात एजेंसियां हैं, रॉ है, IB है, ATS है, इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। बस अभी तक यही जानकारी निकल के आई है कि ये लोग यूके से आए थे और 15 दिन के लिए इनको वीजा मिला था नेपाल का। नेपाल में किसी हॉस्पिटल ने बुलाया था। बिल्कुल, लेकिन अखिलेश, मंतव्य क्या है? क्या मोटिव निकल करके सामने आ रहा है? क्या कुछ चीजें इनके पास से मिली हैं? एजेंसीज क्या कह रही हैं? इनका मकसद क्या हो सकता है? देखिए, इनसे जब अभी पूछताछ चल रही है, पुलिस ने अभी फौरी तौर पर सिर्फ यही बताया है कि इन्हें इनका जो है नेपाल का वीजा था। 15 दिनों के लिए ये यूके से नेपाल आए थे। लेकिन एक बात जो अहम पता चली है, जो इसमें पाकिस्तान का जो मेल डॉक्टर है वो पिछले 1 साल में 3 बार पाकिस्तान गया है। इसी वजह से इनको अभी एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं और जब से दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जो निगरानी है वो बढ़ा दी गई थी। लिहाजा इसी वजह से ये SSB के हत्थे चढ़े हैं। और जो मेल डॉक्टर है उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल में वो 3 बार पाकिस्तान गए हैं। लेकिन और इनपुट अभी एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। फौरी तौर पर यही पता चला है यूके के नागरिक थे और ये नेपाल वीजा पे आए थे और अवैध तरीके से ये भारतीय सीमा में प्रवेश करना चाह रहे थे। बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लखीमपुर खीरी के रहने वाले संदिग्ध आतंकी सुहेल के घर गुजरात ATS ने छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक सुहेल के घर से ATS ने काला कपड़ा बरामद किया है, जिस पर उर्दू भाषा में कुछ संदेश लिखा था। इस दौरान ATS ने सुहेल के पिता से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की है। बता दें कि गुजरात ATS ने 3 संदिग्ध आतंकियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था, जिनमें एक लखीमपुर खीरी का रहने वाला सुहेल था, जिसको लेकर ATS की टीम
जांच पड़ताल कर रही है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी पर एफआईआर दर्ज की है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं। यूजीसी की शिकायत पर दर्ज की गई है एफआईआर। धोखाधड़ी जालसाजी की धाराओं के तहत यह केस दर्ज किया गया है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी पर यहां पर यह केस दर्ज किया है। यूजीसी की शिकायत पर यह एफआईआर यूनिवर्सिटी पर दर्ज की गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र में बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र के पत्थर खदान में हादसा हो गया। खदान में चट्टान धंसने से कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। हैवी ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर दरकने की संभावना जताई गई है। हादसे की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने खदान हादसे का संज्ञान लिया। अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव कार्यों के निर्देश दिए गए हैं। जो अल्ट्राटेक कंपनी है, दूसान कंपनी है और ओबरा पावर कारपोरेशन है, उनके माध्यम से किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मिर्जापुर से रवाना हुई। बंद होने का तो ऐसा कुछ वो नहीं था, लेकिन अगर भाई घटना हुई है, अब उसकी जांच की जाएगी, देखा जाएगा ये किस तरीके से हुई है, जो उसके लिए कार्रवाई होगी। खदान गिर गया है सर। खदान खसक गई है। खसक गई है। किसकी खदान है? काके की। कितने लोग दबे होने की सूचना है? 15 का ऊपर होंगे। 10-15 आदमी हो? उससे ऊपर होंगे। आपके भी घर के दो हमारे भाई 2 हैं। 2 भाई हैं आपके? अच्छा, उसमें दबे हुए हैं। क्या नाम है उनका? संतोष इंद्रजीत। संतोष कहाँ इंद्रजीत। के रहने वाले हैं? कर्मसार। खबर मऊ से है। 5 झोपड़ियों में भीषण आग लगी है। दुबारी खैरा गांव में शादी की तैयारी चल रही थी। लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। शादी की तैयारियां चल रही थी। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आग वहां पर लगी है। खबर कानपुर से है। मोतीझील स्थित विकास प्राधिकरण कार्यालय के बाहर एक महिला ने पड़ोसी पर छेड़खानी का आरोप लगाकर हंगामा किया। पीड़िता शिखा पांडे का आरोप है कि पड़ोसी सत्यनारायण गुप्ता कई दिनों से उनका पीछा कर रहा है और परेशान कर रहा है। महिला का कहना है कि आरोपी खुद को बड़ा वकील बताता है और उन पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। हंगामे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले जाकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अपने आता रोज हमसे कहता तुमको हमको बेसो मकान नहीं बनवाए थे यार, रोज झूठ शिकायत करता है। यहाँ के कारण तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हाई कोर्ट का वकील बताता अपने आप को रिवाल्वर लगा रहा था, माँ को धमकी देता 17-14 साल की, हमको भी धमकी देता। यहाँ जाके मतलब छेड़ रहा, आपको कह रहा तुम पैसा दे दो या तो तुम मेरे साथ आ जाओ तो हम सब कर लेंगे, तुम्हारे साथ यहाँ कुछ नहीं होने देंगे। तुमने पूछ लीजिए उससे कितनी बदतमीजी कर रहे हैं। इटावा के रामगंज में पत्नी के मायके से न लौटने से परेशान शख्स ने सुसाइड कर लिया। शख्स ने कमरे में फांसी के फंदे से लटककर जान दे दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इस घटना से परिवार वालों में मातम का माहौल है। हापुड़ से खबर है। बेकाबू बाइक रेलिंग से टकराई। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। रेलिंग से टकराकर बाइक ढाबे में घुसी। हादसे में बाइक पर सवार 2 लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। मऊ बलिया मोड़ पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सब्जी लेने निकले युवक को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मारी। हादसे में युवक की मौत हो गई। सड़क हादसे का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने डंपर को अपने कब्जे में ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर में गैंगरेप की पीड़िता ने 2 दरोगाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि दरोगा इकराम ने उससे रेप किया, जबकि दरोगा शुभम राठी ने उसके पति को हवालात में बंद कर पीटा और छोड़े जाने के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी। बता दें कि साल 2024 में पीड़िता ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद दरोगा ने जांच के नाम पर पीड़िता का शारीरिक शोषण किया और उसके पति को जबरन हवालात में बंद कर पीटा गया।
डीआईजी से शिकायत करने की बात पर दरोगा ने फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। दोनों आरोपी दरोगा थाना खुर्जानगर कोतवाली में तैनात हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अब विभागीय और उच्च स्तरीय जांच की बात कही गई है। हाथरस से खबर है, खुले नाले हादसों का कारण बन रहे हैं। आज सुबह शहर के तालाब चौराहे पर केंद्रीय विद्यालय के बाहर एक युवक खुले नाले में गिर गया। नाले में डूबने लगा, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे बाहर निकाला। युवक ने मदद के लिए शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने किसी तरह युवक को नाले से सुरक्षित बाहर निकाला। ये देखिए स्थिति। गाजियाबाद की पुलिस टीम ने मुठभेड़ में 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, जेवर और बाइक बरामद की है। आरोपी चेन स्नैचिंग और लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा है। आज 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब इन्हें रोकने के लिए इशारा किया जाता है, ये रुकते नहीं तथा अपनी बाइक तेजी से मुड़ाकर भागने का प्रयास करते हैं। इस दौरान इनकी बाइक फिसल जाती है। पुलिस टीम द्वारा शक के आधार पर जमकर पीछा किया जाता है, तो पुलिस टीम को अपनी तरफ आता हुआ देखते हुए इनके द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा फायर किया जाता है। पुलिस टीम द्वारा अपना सिखाए गए तरीकों से अपना बचाव करते हुए जवाबी फायर किया जाता है, जिसमें इन अभियुक्तों में से एक के दोनों पैरों में गोली लगती है। एक व्यक्ति को मौके पर तत्काल पकड़ लिया जाता है। खबर संभल से है। एनआईए के रडार पर दरगाह का मुतवल्ली जनेटा शरीफ दरगाह के मुतवल्ली का ब्यौरा मांगा गया है। मुतवल्ली शाहिद की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। दरगाह की आड़ में तंत्र मंत्र की आशंका, देश विरोधी गतिविधियों से फंडिंग की भी आशंका है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, दरगाह की आड़ में तंत्र मंत्र की आशंका, देश विरोधी गतिविधियों से फंडिंग की भी आशंका है। एनआईए के रडार पर दरगाह का मुतवल्ली। सीतापुर से खबर है, 2 मंदिरों में भगवान की मूर्तियों को खंडित करने का मामला सामने आया है, जहां अराजक तत्वों ने 2 मंदिरों में करीब 9 से 10 मूर्तियों को खंडित किया है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल है। मामले पर ग्रामीण सड़क पर उतर आए और कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान साधु संत भी मौके पर पहुंचे। घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एसडीएम समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और खंडित मूर्तियों को फिर से सही कराने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। पूरा मामला मछरेटा थाना क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र मछरेटा में ग्राम भारा सैनी के पूर्वा में और एक दूसरा ग्राम है मिर्जापुर उत्तरी, जो मछरेटा कस्बे में ही दोनों लगते हैं। वहाँ पे 2 अलग अलग मंदिर हैं, जहाँ पे हनुमान जी की, शिव जी की, भैरव बाबा की और कुछ और छोटी मूर्तियाँ जो कि देवी दुर्गा जी की हैं, क्षतिग्रस्त की गई हैं और शीघ्र ही इस पे हम लोगों द्वारा निरीक्षण करके इसका खुलासा किया जाएगा। इसमें एफआईआर पंजीकृत तहरीर लेके कराया जा रहा है। खबर झांसी से है, जहां पर नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण पर एक्शन लिया और बड़ा बाजार के गांधीघर और मानिक चौक समेत कई प्रमुख स्थानों पर अवैध अतिक्रमण हटवाया है। इस दौरान सड़क किनारे और नाली पर किए गए अवैध कब्जों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। 3 फुट से ज्यादा निकले छज्जों को भी गिराया गया। मौके पर मौजूद व्यापारियों ने नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया है। मऊ में 4 साल की बच्ची के साथ एक 12 साल के लड़के ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी परिवार वालों ने पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। ये थाना घोसी से संबंधित मामला है। इसमें एक 4 वर्षीय बच्ची है, जिसके साथ दुष्कर्म जो है एक नाबालिग बच्चे के द्वारा ही किया गया है। इस बच्चे की उम्र भी जो है 12 वर्ष है। फिर भी हमने जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है। उसको जो सहायता है, जो उसको सांत्वना है, वो दी जा रही है और जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। खबर हरदोई से है। पुलिस ने एक थानेदार के सरकारी आवास पर हुई चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया।
मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 5 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया। चोरी की वारदात 9 नवंबर की बताई जा रही है, जहां पर सवाईजपुर थाने के थाना प्रभारी प्रिंस कुमार के सरकारी आवास से करीब 35 लाख रुपए के आभूषण चोरी हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और जांच पड़ताल में जुटी थी। गिरफ्तार आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में चोरी के जेवर और माल बरामद हुआ है। झांसी में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों युवक घायल हो गए। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। टक्कर लगने के बाद तीनों युवक स्कूटी से उछलकर जा गिरे। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। खबर बागपत से है। एक विवाहिता ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने ससुर और देवर पर यौन उत्पीड़न और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बता दें कि पीड़िता की शादी साल 2024 में हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने दहेज के लिए परेशान किया और जब दहेज नहीं मिला तो जुआ खेलने वाले पति ने पत्नी पर दोस्तों के साथ अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाया। इसका विरोध करने पर पीड़िता को घर से निकाल दिया गया। मामले को लेकर समझौता कराने मायके पहुंचे ससुर और देवर पर पीड़िता को यौन उत्पीड़न का शिकार बनाने का आरोप है, जिसके बाद पीड़िता ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की मांग की है। घरवालों ने मेरे साथ मारपीट करी। मेरे पति शराब पीता है और जुआ खेलता है। वो आए दिन शराब के नशे में मेरे साथ मारपीट करता रहा। जब स्थिति बिगड़ गई, मेरे पति जुए में हार गए तो उसने जुए में जीतने वाले 8 अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ मारपीट करी और गलत संबंध बनाने पर मजबूर कर दी, जिनमें से 3 का नाम मेरे पति ने मुझे बताया, उमेश कुमार, मोनू कुमार, अंशुल। 5 का नाम मुझे पता नहीं है, यदि कभी मेरे सामने आएगा तो मैं उन्हें पहचान लूँगी। इसके बाद मेरे ससुर यामीन, जेठ साहिब, देवर माजिद, रिजवान, नंदू, शोभिलास ने मेरे साथ कई बार बलात्कार करा और मुझे जान से मारने की धमकी दी। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता यात्रा आज तीसरे दिन भी जारी है। सनातन एकता पदयात्रा में बाबा बागेश्वर के समर्थक बुलडोजर के साथ वृंदावन पहुंच रहे हैं। सनातन एकता पदयात्रा का वृंदावन में 4 धाम के पास समापन होगा। एसएसपी और आला अधिकारियों पुलिस बल के साथ यात्रा के विश्राम स्थल का मुआयना किया। सनातन यात्रा में उमड़े सैलाब को देखते हुए सुरक्षा प्रबंध और कड़े कर दिए गए। सनातनियों को एकजुट करने के लिए बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा जारी है। पदयात्रा का आज 9वां दिन है। ब्रज में पदयात्रा के तीसरे दिन जया किशोरी, चिदानंद स्वामी, पुंडरीक गोस्वामी समेत तमाम संतों महंतों भागवताचार्य के शामिल होने का सिलसिला जारी रहा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि ब्रज में अब शराब और मांस की बिक्री बंद होगी। उन्होंने सनातनियों को शपथ दिलाई कि हम सभी सनातनी संत और ग्रंथ के मुताबिक जीवन जिएंगे। साथ ही उन्होंने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ भी हिंदुओं को जागृत किया। हम सभी हिंदू सनातनी शपथ लेते हैं, संत और ग्रंथ के अनुसार जीवन जिएंगे। हम सभी हिंदू शपथ लेते हैं, भारत में अवैध धर्मांतरण नहीं होने देंगे। हम सभी हिंदू शपथ लेते हैं, गांव शहरों को भेदभाव छुआछूत मुक्त बनाएंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं, हिंदुत्व के लिए कार्य करेंगे, हिंदुत्व के लिए जिएंगे और हिंदुत्व के लिए ही मरेंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं, हम आगे अपनी बात रखेंगे, कल भी रखेंगे, संतों से भी रखेंगे और ब्रजवासी तैयार हो जाएं तो वो दिन दूर नहीं है जब जिनकी दुकानें हैं उन्हें मजबूर होना पड़ेगा कि हम भैया अरे भाई परिक्रमा वृंदावन के किनारे पे काहे को रख रहा हूं। वो दिन दूर नहीं कि जब परिक्रमा में बिकेगी। आज कोने पे बिक रही तो परिक्रमा में बिकेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र में आदिवासी महानायक बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने 548 करोड़ की 432 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने जनजातियों के विकास का प्रण दोहराया, साथ ही कहा कि डबल इंजन सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। अवलोकन करते हुए जनजातीय समुदाय के अधिकारों के लिए धरती आबा बिरसा मुंडा ने की थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा था और उनको जनजातीय समुदाय को उनका अधिकार देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और आज यही कारण है कि जीवन के हरेक क्षेत्र में आज हमारा जनजातीय समुदाय तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होकर के देश के विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। सोनभद्र में जनजातीय गौरव दिवस पर कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनडीए की जीत पर बिहार के लोगों को बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार के विकास को जनादेश मिला है। से लगा हुआ जो राज्य है वह बिहार है और कल बिहार की जनता जनार्दन ने जो फैसला किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए कैसे कार्य करती है और कैसे कार्य करना चाहिए, बिहार की जनता जनार्दन की द्वारा लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेकर के कल जो जनादेश दिया गया है, इसके लिए मैं बिहार की जनता जनार्दन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सहारनपुर में विपक्षी नेताओं पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच रहते हैं, फर्जी आरोप लगाकर जीत नहीं मिलती। जाति धर्म की राजनीति से अब सत्ता नहीं मिलती है। राहुल, अखिलेश और तेजस्वी की तिगड़ी हार से बौखला गई है। हम लोग जनता के बीच में सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो जीत हमारी होगी। फर्जी आरोप लगाना, और वह युग चला गया कि आप जातिवाद करके, आप तुष्टीकरण करके, आप बूथ कब्जा करके, आप वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करा करके, चुनाव आयोग या अन्य संस्थाओं का दुरुपयोग करके हर चीज को अपने नाम दर्ज करा लेते थे। तो अब वो युग नहीं रहा और यह सही मायने में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। सही मायने में बहुत पारदर्शी चुनाव हो रहा है। इससे ये तीनों तिकड़ी बौखला गई है और जो बौखला गए हैं उनको जवाब अभी तो बिहार ने दिया है। आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहां की जनता भी। बेंगलुरु में अखिलेश यादव ने बिहार में एनडीए की जीत पर बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि एनडीए ने इतनी सीटें जीती हैं, 202 डबल सेंचुरी, ये बात हजम नहीं हो रही है। अगर 200 सीट आ जाती हैं तो जिस राज्य में ज्यादा सीटें हैं वहां अन्य दल भी 90% लोगों के साथ काम करके उनसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर ये बेंचमार्क है तो इसे क्रॉस करना ही पड़ेगा। जीते हैं 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये रिजल्ट कैसे, अगर 202 आ सकते हैं, 202 आ सकते हैं, तो जिस स्टेट में ज्यादा सीटें हैं, तो अगर 70%, 80% सीटें कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी 90% लोगों के साथ काम करके, 90% लोगों के साथ काम कर करके, मैं समझता हूं उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये बेंचमार्क है तो इस बेंचमार्क को तो क्रॉस करना ही करना है हमें। यूपी में हम लोगों ने हार से ही सीखा है और हार से ही सीखने का मौका मिलता है। जब आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं तब आपको लगता है कि वो ऊंचाई पर कैसे पहुंचे हैं। हम हारे थे, मुझे याद है हमें 5 सीट मिली थी, मैं सरकार नहीं बना पाया, और उसके बाद डबल इंजन, उन दोनों डबल इंजनों को हमने हराया और ऐसी ऐसी सीटें वो हारे हैं अभी भी शायद वो कल्पना नहीं कर सकते। अभी बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं
लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।